कर दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि जो सर्वे हो रहा है इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि जो डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा। सर्वे जहाँ पे आपका जो लगाया जाएगा उसमें आपका कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना होगा। इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं कि क्या-क्या आपको लगेगा। देखिए तो मैं हमारे पास एक पेपर का कटिंग आया है उसके बारे में देखिए बताया गया जो 26 से 8 का यानी कल ही के डेट में आपका 26/8 में जो पटना से आया है वो हमारे पास। इसमें बताया जा रहा है आपको कि जमीन सर्वे का जो यहाँ पे बताया जा रहा है, बदलेगा जमीन का खेसरा नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बदलेगा जमीन का खेसरा नंबर, बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खतियान बनेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर बंटवारा मौखिक तो संयुक्त खतियान बन जाएगा। मौखिक यहाँ पे आपको कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सर्वे अधिकारी मौखिक समझौता को नहीं मानेंगे। यानी अगर आप मौखिक अगर आप भाई जाके बोलिएगा कि हमारा ये है वो है, इस तरह से आपका नहीं चलेगा। आपको बंटवारा शेड्यूल चार्ट बनाकर आपको देना होगा, जो कि वंशावली जो है उसी से आपको है जो आपका इस सर्वे में आपका काम करेगा, अन्यथा आपका काम नहीं वहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दस्तावेज जरूरी है। यहाँ पे जो दस्तावेज जो भी आपके पास हो, खतियान हो या पुराना से पुराना खतियान हो या जमबंदी हो, खतियान हो, किसी प्रकार का मतलब जमीन हो, उसका पेपर आपके पास रसीद पुराना से पुराना रसीद रहेगा दो दीजिएगा वहाँ पे, तभी आपका मान होगा, अन्यथा आपका मान नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल बारीकी तरीके से कराइएगा, नहीं तो आपका जो है सर्वे मान नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे बताया जा रहा है कि बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो भूमि का प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और सर्वे के दौरान अमीन का खेसरा नंबर बदला जाएगा। वहीं सर्वे अधिकारी जमीन बदलेंगे, मौखिक समझौतों को नहीं मानेंगे। यानी मौखिक तरह से आपको नहीं देना होगा। समझौते का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, समझौता तो नहीं मानेंगे, समझौता का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जरूरी है। अगर आपके पास बदलने का रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो तभी आपके नाम के खतियान बनेगा। रजिस्टर्ड नहीं होने पर मूल मालिक के नाम से ही खतियान बनेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर रजिस्टर में आपका नहीं रहेगा तो मूल मालिक जो जिनके नाम से रजिस्टर्ड रहेगा उन्हीं के नाम से खतियान बन जाएगा। इसी तरह पारिवारिक बंटवारे का रजिस्ट्रेशन दस्तावेज जरूरी है। जो बंटवारा शेड्यूल चार्ट है जिसके बारे में हम बताए हैं, वंशावली के बारे में आपको चाहिए, तभी आपका रजिस्टर्ड दस्तावेज में जरूरी है। बंटवारा मौखिक हुआ है तो संयुक्त खतियान बनेगा, यानी संयुक्त खतियान सबके साथे बना देगा। इसके बाद देखिए बताया जा रहा है संयुक्त खतियान बनेगा। सर्वे अधिकारी के मुताबिक स्व घोषणा के समय अपनी जमीन का रकबा, चौहद्दी, खेसरा की जानकारी, जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद को फोटोकॉपी, खतियान या नकल आदि दस्तावेज देना होगा। यानी जो भी फार्म है उसके साथ में आपको जमाबंदी यानी मालगुजारी रसीद, फोटोकॉपी, खतियान या नकल आदि दस्तावेज देना होगा। इसके बाद देखिए बता रहा दिक्कत, एरियल सर्वे में बगीचा के पास वाले कई वाट प्लाट्स का एक नक्शा। सरकार ने अपनी एक एरियल सर्वे भी कराया है। इसमें बगीचा के पास वाले कई प्लांट्स का एक नक्शा बना है। सर्वे के दौरान अमीन स्थल पर नापी के समय नक्शा को अलग अलग करेगा। इस दौरान अमीन मालिक को जमीन पर रहना होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल जो आपको रहना होगा, अमीन के नापी के जिम्मेदार रैयत की ही स्वयं घोषणा के बाद अमीन अमीन जमीन की मापी करेंगे। यानी आपको रहना पड़ेगा रैयत का, तभी आपका अमीन जमीन का नापी करेंगे। जमीन मालिक का दखल कब्जा का जानकारी देनी होगी। ऐसे में जमीन पर सही दखल कब्जा मिलने के साथ सही खतियान बनाने में मदद मिलेगा। यानी सही जो मिलेगा वहीं से आपका खतियान बन जाएगा। इसके बाद समझे कब होगा सरकार की जमीन।
ऐसी ज़मीन जो आपके जोत में है लेकिन कागजात नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पे बहुत लोग के पास जो है अभी आप जोत रहे हैं ज़मीन, लेकिन उसके पास कोई कागज़ पत्तर नहीं है। तो ज़मीन के मूल मालिक की खोज होगी। मूल मालिक के लिए मिलने पर ज़मीन बिहार सरकार की घोषणा हो जाएगा। इसीलिए ज़मीन के दस्तावेज तैयार रखें। प्रपत्र 2 में स्व घोषणा करनी है, प्रपत्र 3 में वंशावली देनी है। वंशावली तभी देनी होगी जब ज़मीन के मालिक का नाम लेकिन वह जीवित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक और एक यहाँ पे बहुत ही मूल भी बताया गया है। इसके बारे में हम बता देते हैं कि आपको इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है, जाने 3 अपील का मिलेगा मौका। संपत्ति की घोषणा प्रपत्र 2 में करनी होगी कागज की जांच। नापिक के बाद प्रपत्र 7 में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर प्रपत्र भर के जमा कीजिए, इसके बाद आपको घर पे जांच होने आएगा। इसके बाद आपको प्रपत्र 7 नया दस्तावेज मिलेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रपत्र 2 जैसे ही भरिएगा तो जांच नापिक के बाद प्रपत्र 7 नया दस्तावेज मिलेगा। इसमें खतियान होगा, खेसरा नंबर बदला रहेगा, प्लाट का नक्शा होगा। गड़बड़ी है तो प्रपत्र 8 में अपील करना होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये जो भर के लाएंगे 7, अगर इसमें भी अगर कुछ गलती होता है तो प्रपत्र 8 जो 8 फार्म है अपील करें। सुधार के बाद अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही आप अपील 8 कीजिएगा तब फिर आपके पास प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसमें गड़बड़ी तो प्रपत्र 14 फिर अपील करेंगे। अब भी सुधार ना हो तो प्रपत्र 21 की अपील करेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, 3-4 स्टेप में अगर किसी तरह से गलती होता है तो आपका 100% यहाँ से ही आपको सुधार करके ही आपको देना होगा, नहीं तो आपका जो है सर्वे आपको रोक दिया जाएगा। यहाँ पर सारा फार्म आपको हम एक लिंक दे देंगे उसमें डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 7, प्रपत्र 8, प्रपत्र 12, प्रपत्र 14, प्रपत्र 21 सारा फार्म वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको नीचे एक लिंक बताया जा रहा है, उस लिंक के बारे में बताते हैं। सुविधा, ये जो सुविधा है, सर्वे की जानकारी यहाँ से ऑनलाइन मिलेगा। आवेदन गांव में सर्वे की स्थिति जानने के लिए, अगर आप सर्वे करा लिए हैं तो आपका स्थिति जानना है कि किस जगह हमारा है। तो आप देखिए, जो है आपका वेबसाइट यहाँ पे बता दिया गया है। वेबसाइट आप जैसे डालेगा तो आपको होम पेज में आ जाएगा। इसके लिए हम नए वीडियो लेकर आऊँगा, उस वीडियो में भी आप जांच कर सकते हैं। आवेदन स्व घोषणा पत्र जमा करने के लिए प्रत्येक चरण में जो भी आपका है, यहाँ पे 4 गो लिंक दे दिया गया है। चारों लिंक में से आप कोई भी लिंक पर क्लिक करके जो है आप यहाँ से खोल लीजिएगा। तो चलिए हम इसका लिंक के भी बारे में बता देते हैं कि आप लिंक जो है कैसे खोलिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको गूगल में टाइप करना होगा LRC जैसी टाइप कीजिएगा, जो फर्स्ट में लिंक है उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे से क्लोज कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है भू अभिलेख एवं परिमाण निर्देशालय, इस पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जो इसका होम पेज है सारा यहीं से आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए विशेष निर्देशालय सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं हैं, इसे आपका जो है क्लिक कर लीजिएगा। जो भी आपका सेवाएं हैं यहीं से आपको मिलेगा। स्थिति जानना होगा तो स्थिति सर्वे की स्थिति देखें, यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, यहीं से आप बिल्कुल घर बैठे। यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको देख लेना होगा कि कौन सी जगह आपका शिविर लगा है। पूरा इसमें आपको डिटेल्स आएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा, सर्किट डाल लीजिएगा, मौजा जैसी डाल के आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपका अमीन का नंबर आ जाएगा, अमीन का मोबाइल नंबर आ जाएगा, कानूनगो का नाम आ जाएगा, कानूनगो का मोबाइल नंबर आ जाएगा, शिविर प्रभारी का नाम आ जाएगा, शिविर प्रभारी मोबाइल नंबर आ जाएगा। यानी पूरा डाटा आपका खुल जाएगा। उसे आप कॉन्टेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि किस जगह शिविर लगा, वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से आप जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है, तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं सर्वे के लिए। तो इसमें आपको जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए दोस्तों, सर्वर थोड़ा सा भी स्लो चल रहा है, तो आपको ध्यान देना होगा। इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे नाम पूछेगा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, जो भी आपको मांगा जिस तरह से। इसके बाद प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 दोनों भर के रखना होगा। भरने के बाद इसी में आपको 3 MB से कम करके आपको अपलोड कर देना। जितना खाता अपलोड रहेगा उसमें आपको ऐड कर देना होगा। ऐड करने के बाद आपका जो है यहाँ से सबमिट हो जाएगा, रिसीविंग निकलेगा। रिसीविंग आपको जो सर्वे का जो आदमी है कानून को, वहाँ आपको जमा कर देना होगा। तो अगर वीडियो चलेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।